एक बार नारद मुनि और यमराज में इस बात पर बहस शुरू हुई कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है। यमराज का तर्क था, मनुष्य एक सीधा साधा प्राणी है, कर्म करता है और अच्छे फल पर प्रसन्न और बुरे फल पर दुखी होता है। वहीं नारद जी का कहना था कि यमराज जी, आपका पाला तो मरे मनुष्यों से पड़ता है, जबकि मनुष्य एक बड़ा ही धूर्त और समय के साथ बदलने वाला प्राणी है। दोनों में विवाद बढ़ा। फिर तय हुआ कि यमराज के सामने एक जीवित मनुष्य को लाया जाए, फिर देखा जाए कि उसका स्वभाव कैसा है। यमदूतों को धरती पर भेजा गया, यह बोलकर कि जो पहले मिले उस मनुष्य को ले आए। यमदूत चले और सबसे पहले उनकी मुलाकात जिस व्यक्ति से हुई वो राजू पटवारी था। राजू जो तहसील में पटवारी के काम में लगा हुआ था और उसे इलाके में राजू पटवारी के नाम से जाना जाता था। अब एक तो वह पटवारी था और दूसरा बड़ा ही धूर्त किस्म का आदमी, सो हर वक्त लूट खसूट, घोटाले और तरह तरह के स्कीमों से पैसे कमाने की सोचता रहता था। उसके जीवन में एकमात्र लक्ष्य था पैसा, चाहे विधि कोई भी हो। यमदूत बोले, चलो हमारे साथ, यमराज का बुलावा है। राजू पहले तो डरा, फिर कुछ सोचकर बोला कि देखो, आप यमदूत हैं और आपका धर्म है कि हमें हमारी गलतियां और मृत्यु का कारण बताएं। बेचारे यमदूत राजू पटवारी की बातों में फंस गए और नारद और यमराज के बीच के विवाद का सारा वृतांत कह सुनाया। यमदूतों की बात सुनकर राजू कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर यमदूतों से बोला, आप 2 मिनट ठहरे, मैं अभी आपके साथ चलता हूं। यमदूत मान गए। राजू कमरे में गया और कलम पेपर लेकर भगवान की तरफ से यमराज के नाम एक परवाना तैयार किया। लिखा, यमराज, यह परवाना मिलते ही तुम राजू को तुरंत अपना सिंहासन सौंप दो। परवाना तैयार कर वह यमदूतों के साथ यमराज के दरबार में पहुंचा। पहुंचते ही सबसे पहले यमराज का अभिवादन कर उसको यह परवाना दिया। यमराज ने परवाना पढ़ा और भगवान की आज्ञा मानकर तुरंत अपने सिंहासन से उठकर अपना सिंहासन राजू पटवारी को सौंप दिया। अब राजू को तो सच्चाई का पता था। वह जानता था कि एक न एक दिन बात खुलेगी और उसे नरक में भेजा जाएगा। उसने विचार किया और एक योजना बनाई। उसने ऐलान किया कि अब से सभी पाप के भागियों को स्वर्ग में रखा जाए और स्वर्ग भोगने वालों को नरक में डाला जाए। हर ओर त्राही त्राही मच गई। त्रिलोक कांप उठा। भगवान प्रकट हुए। यमराज को हाजिर होने के लिए बोला गया। भगवान ने यमराज से पूछा, यह क्या अंधेरगर्दी मचा रखी है? यमराज वह परवाना भगवान को दिखाते हुए बोले, प्रभु, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया है। यह सब करने वाला तो राजू पटवारी है। भगवान बड़े नाराज हुए और राजू को दरबार में पेश किया गया। भगवान बोले, तुमने जघन्य अपराध किया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड मिलेगा। ऐसा कहकर उन्होंने आदेश दिया कि राजू को आदिकाल तक नरक में रखा जाए। भगवान का आदेश सुनकर राजू गिड़गिड़ाने लगा। बोला, प्रभु, मेरी एक विनती मान लीजिए, फिर मैं सभी दंड को स्वीकार करूंगा। भगवान बोले, क्या? राजू बोला, प्रभु, मैं केवल एक दिन के लिए धरती पर जाना चाहता हूं और अपने लोगों से मिलना चाहता हूं। भगवान राजू को गिड़गिड़ाते देख बोले कि ठीक है, लेकिन तुम लोगों से मिलकर करोगे क्या? राजू बोला, प्रभु, मैं लोगों को समझाना चाहता हूं कि जिस भगवान के लिए तुम हर रोज पूजा अर्चना आरती करते हो, उनके साक्षात दर्शन के बाद भी मुझे नरक में जाना पड़ रहा है। यह सुनते ही सारा दरबार सन्न रह गया। भगवान ने तो ठीक है भी बोल दिया था। भगवान ने सोचा कि ऐसे तो धरती पर मेरी पूजा अर्चना ही समाप्त हो जाएगी। सबके साथ मंत्रणा की। फिर निश्चित हुआ कि राजू को अब तक के सभी कर्मों को किनारे करते हुए दोबारा धरती पर भेजा जाए और 1 महीने का समय दिया जाए। फिर उन 1 महीनों के कर्म के हिसाब से आगे का लेखा जोखा हो।
अब राजू पटवारी धरती पर वापस आ गए, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते रहे। वही लूट खसूट, पैसे की भूख। लेकिन अंत में उन्होंने एक मरियल सी सफेद गाय का दान करने का पुण्य कर दिया। 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हुई और उन्हें भगवान के दरबार में सभी के सामने पेश किया गया। कर्मों का लेखा जोखा हुआ। पाप ही पाप, पुण्य के नाम पर एक सफेद गाय का दान। भगवान बोले, तुम्हें समय भी दिया गया था, लेकिन तुमने अपने स्वभाव के अनुसार ही काम किया। अब बोलो, पहले पुण्य का फल चखोगे या पाप का? राजू कुछ देर सोचने के बाद बोला, प्रभु अगर आज्ञा हो तो मैं पहले पुण्य का स्वाद चखना चाहूंगा। भगवान बोले, तथास्तु। इतना कहते ही वही सफेद गाय राजू के सामने प्रकट हो गई और बोली, आज्ञा दे। राजू बोला, गाय माता, आप अपने लंबे सींगों को इस यमराज के पेट में घुसेड़ कर तब तक हिलाते रहिए जब तक इसके प्राण न उड़ जाए। इतना कहते ही गाय यमराज के ओर लपकी। अब तो यमराज आगे आगे और गाय उनके पीछे पीछे। त्रिलोक में हाहाकार मच गया। भगवान नारद, यक्ष गण सब राजू के सामने। अब तो बात ईश्वर तक पहुंचने वाली थी। बात भी कुछ ऐसी ही थी। राजू पटवारी के सामने प्रस्ताव रखा गया कि वह जैसा चाहे वैसा करे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राजू बोला कि अब मैं दोबारा धरती पर नहीं जाना चाहता, अब मुझे स्वर्ग में उच्च स्थान दिया जाए। भगवान बोले, तथास्तु। सबकी सांसों में सांस आई। राजू के कहने से गाय ने यमराज को मुक्त कर दिया। सब पहले जैसे हो गया। कुछ दिनों के बाद नारद फिर यमलोक की तरफ से गुजरे। सोचा यमराज से भी मुलाकात कर ली जाए। ऐसा सोचकर यमराज से मिलने गए। दरबार का समय समाप्त हो गया था, इसलिए दोनों लोगों की मुलाकात अकेले में ही हुई। नारद यमराज से बोले, प्रभु मनुष्य के बारे में कैसा अनुभव रहा? यमराज बहुत देर शांत मन से सोचने के बाद भी नारद को मुस्कुराकर प्रणाम भर ही कर पाए। हर हर महादेव।